बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी लीनियर इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, फिर इस प्रोसीजर को डिस्कस किया था कि अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि एक इक्वेशन लीनियर हो, दूसरा इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक हो, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोबारा देख लेते हैं इस प्रोसीजर को। सबसे पहले आपको बताओ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और हर टर्म या हर वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ax plus by is equal to, let's go see, this is linear equation into variable। क्यों लीनियर है? यहाँ पे x की मैक्सिमम डिग्री 1, y की मैक्सिमम डिग्री 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 1, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। बाकी लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था 9 में डिटेल से, और फर्स्ट चैप्टर 10 के फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था वहां मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया। दूसरी बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ज्यादा डिटेल से नहीं बताता, वैसे मैं आपको जनरल बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx, ax² plus by² लेट्स सपोज इज इक्वल टू c। ax² plus bx क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2, यहां पे भी डिग्री 2, यहां पे भी डिग्री 2, तो ऐसी इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री हो 2, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके पास क्या होती है? ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा इक्वेशन हो, और जब हम उन इक्वेशन को सॉल्व करें आपके पास रूट्स आ जाए, वो रूट्स आप उन इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में भी पुट करें, साइमल्टेनियसली तमाम इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ऐसी इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब अगर आपके पास जो पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपके पास एक इक्वेशन है लीनियर, दूसरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो आप ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है x plus y is equal to 5 और x² minus y² is equal to 6। आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, सेकंड आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऐसे इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, सॉल्व करवाया हुआ तरीका भी बताया, दोबारा मैं आपको बताता हूं। जब आपके पास एक इक्वेशन लीनियर होगी, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऐसे कैसे सॉल्व करोगे? आप सबसे पहले लीनियर इक्वेशन उठाओगे, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। दो वेरिएबल है, एक x दूसरा y। अब आप लोग जो लीनियर इक्वेशन पे यहां से x निकालो या y निकालो। ठीक है, मैं लेट्स सपोज यहां से x निकाल देता हूं, x इज इक्वल टू 5 माइनस y। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन ए। क्या किया? इक्वेशन लीनियर को उठाया, पहली इक्वेशन, यहां से मैंने निकाला x, x के साथ y क्या हो रहा था, प्लस, उधर जाएगा माइनस, वो तो y आ गया, y 5 माइनस y। अब इस इक्वेशन को कह दो a। अब क्यों निकाला? इसलिए कि ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस y, ये पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 2 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहां पे पुट करेंगे तो ये सारी इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगी, y में। ठीक है, y में नहीं x में चेंज हो जाएगी, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी। वहां से हम निकालेंगे, आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे। वो जो x की दो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगी, ये हमारे पास y में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से हम x को रिप्लेस करेंगे y में, तो ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी y में इन टर्म ऑफ, मेरे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y, मतलब वेरिएबल कौन सा होगा, y। ठीक है, विद वन वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y² में। ठीक है, तो मेरे पास ये जो मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली, ये पुट कर दी इक्वेशन 2 में, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ y। तो फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, मेरे पास y के दो जवाब आ जाएंगे, मतलब दो रूट्स आ जाएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। वो y की दो वैल्यू में बारी बारी पुट करूंगा इस इक्वेशन, ये जो मेरे पास a आया, तो यहां से पहले दफा पुट करूंगा x का x जवाब आ जाएगा, दूसरी दफा y की दूसरी वैल्यू पुट करूंगा, दूसरा आ जाएगा दूसरा। तो मेरे पास इस तरह x की भी दो जवाब मिल जाएंगे, y के भी दो जवाब मिल जाएंगे, तो मेरे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं,
जब जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन उठाएंगे, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहां से मैंने x निकाला, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसको कह दिया इक्वेशन में। अब ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली, इसको पुट कर दिया दूसरी इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसी एक वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो उस इक्वेशन को जैसे यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा y इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, आपके पास दो जवाब आ जाएंगे y के, ठीक है, दो रूट्स आ जाएंगे। वो जो दो रूट से दो जवाब है वो बारी बारी इक्वेशन ए के अंदर पुट करूंगा, आपके पास x के दो जवाब आ जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे दूसरी टाइप। दूसरी टाइप क्या है, व्हेन बोथ ऑफ द इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो फिर क्या होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। 8 में अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन को हमने मुख्तलिफ 3 तरीकों से क्या किया था, सॉल्व किया था। पहला हमारे पास क्या था, वो सब्स्टिट्यूशन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, और हमारे पास बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो अब आज हम कौन सा सिस्टम पढ़ोगे, आज हम ऐसा सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है, जो आप लोगों ने 8 में पढ़ा था। आज हम कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे, फिर अगर सेम साइन है तो हम माइनस कर देंगे, और अगर डिफरेंट साइन है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वो जो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो बारी आप दो इक्वेशन है आपके पास, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन देखो। जब हमारे पास दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन कौन से कर दिए, पहला टाइप कर दिया था, मतलब पहले 4 क्वेश्चन हो गए थे, लास्ट भी क्वेश्चन रहते हैं। मैं करता हूं क्वेश्चन 5। सॉल्यूशन क्या है, 4x² माइनस 5y², 4x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 4 एंड 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 3। आपके पास पहला क्वेश्चन है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मतलब दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब इनको हमने सॉल्व करना है, मतलब यहां से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपके पास डिग्री b2 है, y की डिग्री b2 है, तो हमारे पास कितने रूट्स आएंगे टोटल, दो रूट मेरे पास x के आएंगे, दो y की वैल्यू टोटल मेरे पास कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब कैसे सॉल्व करोगे, जब मेरे पास दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, याद रखना इनके कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। इस प्रोसीजर को कहा जाता है बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में, क्लास 8 में, ठीक है। कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं, बल्कि 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, 7 चैप्टर में आपके पास लीनियर इक्वेशन होती थी, आप लोग कैसे सॉल्व करते थे, इक्वेशन को सेम बना के प्लस माइनस करके हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कैसे सॉल्व होंगे, कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 3, यहां पे 1, तो दो बहुत से तरीकों से हो सकता है। हम x के कोएफिशिएंट को सेम बना सकते हैं, y के कोएफिशिएंट को भी सेम बना सकते हैं। अब यहां पे आसान यह है, y यहां पे 1 है, यहां पे 5, तो आसान सी बात है, इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो y के कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन देखो, यहां पे भी प्लस, यहां पे प्लस, सेम साइन है, तो सेम साइन जब भी होगी उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह x को भी सेम बना सकते हो, कैसे, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, अगर इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 4 3 are 12, इक्वेशन 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 3 are 12, x मेरे पास क्या हो जाएंगे, सेम, कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो फिर इनको माइनस कर दे, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप y को सेम बनाते हैं या x को सेम बनाते हैं। मैं क्या करता हूं, क्योंकि यहां पे 5 है, यहां 5y² है, यहां पे y है, सिर्फ y है, तो मैं इक्वेशन 2 को क्या करता हूं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। जब मैं इक्वेशन 2 को 5 के साथ
मल्टीप्लाई करूंगा, आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उस इक्वेशन में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको, इक्वेशन 1, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। बस मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिख रहे हैं। मैंने क्या किया है, इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो जो न्यू इक्वेशन आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 3 * 15, 5 1 is 5, 5 3 * 15। अब ये जो न्यू इक्वेशन है इसको आप 3 भी कह सकते हैं। फिर देखो ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ये जो न्यू इक्वेशन है इसमें से सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। करना क्या है, सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, साइन चेंज किए जाते हैं। 4 के साथ क्या है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, ताकि डिफरेंट साइन हो और एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x रह जाएगा, y स्क्वायर से कैंसिल। 15 में से 4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 11x स्क्वायर, 15 में से 4 निकालेंगे 11। अब तो कोई मसला नहीं है, मुझे चाहिए x के साथ 11 मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 11x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11 कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 से कैंसिल कितना आ जाएगा 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे चाहिए x, कैसे क्या करेंगे अब यहां से, स्क्वायर कैसे खत्म होगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहां पे भी स्क्वायर रूट, कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि 1 परफेक्ट स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा +-1। आगे नेक्स्ट के दो जवाब। अब मुझे y के दो जवाब चाहिए। ठीक है, कैसे आएंगे, आपके पास दो इक्वेशन है 1 और 2, जिसमें आपका दिल चाहे x की बारी बारी पहले 1 पुट करो फिर -1 पुट करो, दोनों इक्वेशन में किसी में पुट करो, आपके पास y के दो जवाब है। ठीक है, मुझे इक्वेशन 2 जरा शॉर्ट लगती है। ठीक है, यहाँ पे y है, मैं 2 में पुट करता हूं। अब 1 में किसी में पुट कर आपके पास जवाब ठीक है, मैं पुट करता हूं 2 में, पुट x इज इक्वल टू 1, पहले दफा +1 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहां पे x की जगह पहले दफा +1 पुट करता हूं, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 अपनी जगह पे, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। मुझे y चाहिए, ये 3 यहां पे प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस, ये 3 उधर चला जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 3 निकाला 0। मुझे चाहिए क्या y, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या हो जाएगा y स्क्वायर स्क्वायर रूट 0 का रूट प्लस माइनस कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, y इज इक्वल टू 0 का रूट कितना आता है 0 आता है। जब मैंने x कितना पुट किया 1, y कितना आया 0। अब दोबारा क्या पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू -1 किस में, इक्वेशन 2, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, पुट करो 3 इनटू कितना -1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 नंबर नेगेटिव पावर इवन है, -1 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 ही आएगा, तो 3 आएगा, 3 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y स्क्वायर ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 3 y स्क्वायर, 3 में से 3 निकाला 0, फिर रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, कौन सा रूट, स्क्वायर रूट, y स्क्वायर स्क्वायर रूट 0 का रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, y इज इक्वल टू 0 का रूट कितना आता है 0 यार। ठीक,
तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, रूट्स आ गए, x के भी दो जवाब आ गए, y के भी दो जवाब आ गए, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, जब मैंने x1 पुट किया y कितना आया 0, जब मैंने x-1 पुट किया y कितना आया 0, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और है, नेक्स्ट है आपके पास समझना। अच्छा, कहता है 5x², छठा सवाल, बस ये मैं करता हूं सातवां को होमवर्क में। ठीक है, 5x² प्लस y² इज इक्वल टू 5x² इज इक्वल टू y² प्लस 9, y² प्लस 9, x² इज इक्वल टू माइनस y² प्लस 45। Equation 1, equation 2, and we have to solve this system of equation. दो तरीके हैं, x को भी सेम बना सकते हैं, y के कोएफिशिएंट को भी सेम बना सकते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या प्रोसीजर है? बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अगर मैं यहां पे x का कोएफिशिएंट सेम बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? 5x² यहां पे है तो इसको इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 5x², ये भी 5x², सेम साइन है, माइनस कर दो, x² खत्म हो जाएगा। लेकिन उस यहां पे करने की जरूरत नहीं, कर सकते हो, ठीक है, लेकिन करने की जरूरत नहीं। क्यों? यहां पे देखिए ऑलरेडी y का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां पे भी y का कोएफिशिएंट कितना है 1, है या नहीं है? दूसरी बात, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस है, बहुत आसान सी बात है। जब आप डिफरेंट साइन होंगे दूसरी दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, जमा कर दो, जमा करेंगे तो y² से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? y² और y² कोएफिशिएंट सेम है। दूसरी बात, साइन अपोजिट है तो आसानी से उन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं लिखता हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। कैसे? 5x² इज इक्वल टू y² प्लस 9, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन x² इज इक्वल टू माइनस y² प्लस 45। क्या करना है? ऐड करना है, साइन चेंज नहीं हो गया। 5x² में 1x² जमा करेंगे कितना हो जाएगा, 6x² प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएंगे। 45 में 9 जमा करो, 45 प्लस 9 कितना आता है, 45 प्लस 9, देखो जरा 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14, 1 कैरी, 5 4 1 कितने हो जाएंगे भाई, कितना आया 54। ठीक है, 45 प्लस 9 कितना आया 54। देखिए जरा अब क्या होगा, मुझे चाहिए x के यहां से अलग करना है, यहां पे 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करना पड़ेगा। 6x² डिवाइडेड बाय 6, 54 डिवाइडेड बाय 6 कैंसिल हो जाएंगे। x² इज इक्वल टू 6 कितने साथ 54 होता है, 6 1 6 2 6 3 कितना होता है 18, 6 9 जरा सोचो, 9 5 45, 9 6 ठीक है, 9 6 54 होता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। 9 1 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 54, 9 6 54। ठीक है, अब टेबल आनी चाहिए बच्चे नहीं। ठीक है, 54 को डिवाइड करके कितना आ जाएगा 9, क्या आया x² इज इक्वल टू 9। हमें क्या चाहिए x। ठीक है, तो कैसे खत्म होगा स्क्वायर, टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड में सिंबल डाल देता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x² स्क्वायर रूट 9 का रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। x के दो जवाब मुझे मिल गए। अब क्या करेंगे, x के ये दो जवाब पहली दफा प्लस 3 फिर माइनस 3, बारी बारी इक्वेशन 1 और 2 आपको गिवन है, किसी इक्वेशन में पुट करो,
मैं 1 में पुट कर दूं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, आसानी से हो जाएगा। मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू प्लस 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो। क्या है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। ठीक, 5 इंटू x कितना है 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। ठीक, अब 5 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 3 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9, 9 5 45 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इक्वेशन 1 मैंने लिखी हुई है। अब क्या होगा, अब आएगा मेरे पास 45, 9 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, 45 माइनस 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर। मुझे y चाहिए था, y स्क्वायर के साथ 9 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 9 में से 45 में से 9 माइनस कर कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्यों स्क्वायर रूट ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का अपोजिट प्रोसेस स्क्वायर रूट, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो सके और मुझे y मिल सके। 36 का स्क्वायर रूट y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब 36 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या आंसर आएगा प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब बात को समझना, जब मैं x प्लस 3 पुट करूंगा तो y दो जवाब देगा, प्लस 6 भी देगा माइनस 6 भी देगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्या पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू, अब माइनस 3 पुट करता हूं। क्या पुट करता हूं माइनस 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। पहले जब मैंने प्लस 3 पुट किया था, पुट करता हूं माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 हो या प्लस 3 हो, ऊपर पावर क्या है इवन है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 9 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9। देखिए 9 5 45 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। मुझे चाहिए y, 9 यहाँ पे प्लस इधर आगे हो जाएगा माइनस, 45 माइनस 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू y स्क्वायर। 45 में से 9 निकालेंगे 36। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्यों, क्योंकि y स्क्वायर है और मुझे y चाहिए, ऊपर स्क्वायर है खत्म करना है, 36 का रूट y का स्क्वायर रूट। ठीक है, 36 का रूट कितना आएगा प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैसे कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो आपने क्या देखा कि अगर मेरे पास x प्लस 3 हो फिर भी प्लस माइनस 6 आता है, y x माइनस 3 हो फिर भी प्लस माइनस। अब इसका सॉल्यूशन सर क्या है, क्या मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, प्लस माइनस x है, प्लस माइनस 3x है और इस पे दोनों वैल्यू आती है, प्लस x भी आता है। अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है आपके पास, देखो जरा मैं लिखता हूं। अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल, पहले नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। -3 पे आया था, -3 पे -6 आ सकता है, -3 पे -6 आ सकता है, -3 पे +6 आ सकता है। ठीक है, +6 पे -3 आ सकता है, इसी तरह +3 पे मेरे पास क्या आ सकता है +6 आ सकता है। क्या किए, -3 पे -6 आ सकता है, आप पुट करके देखें, -3 पे +6 आ सकता है, +6 पे -6 आ सकता है, +3 पे +6 आ सकता है। ये इसका होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक क्वेश्चन इस तरह का और भी वो लाजमी करना, स्पेशली सॉल्यूशन सेट एहतियात से लेना, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पढ़ा कि जब आपके पास दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो याद रखना,
जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, इसी तरह लीनियर के लिए जब दोनों इक्वेशन लीनियर हो, उसकी वो आप फिलहाल लीनियर की बात नहीं की, आप लोग 9 में भी पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़ चुके हैं, फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें। जब आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो और दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को सेम बनाएं। फिर जब कोएफिशिएंट सेम बनाएं किसी एक वेरिएबल की या x की या y की, फिर अगर जो कोएफिशिएंट सेम बने, अगर उनके साइन सेम है तो माइनस कर दो, और अगर साइन डिफरेंट है तो क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, फिर आपके पास इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास x या y के दो जवाब, या x के दो जवाब आएंगे या y के, फिर आपके पास जो x या y के दो जवाब आएंगे वो बारी बारी, आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक में पुट करो, आपके पास दूसरे वेरिएबल की दो जवाब आएंगे। तो इस तरह से आप क्या करोगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क लास्ट क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन गलत है, मैं ठीक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्या है? 4x² प्लस 3y² माइनस 5 इक्वल टू 0, ये, और 2x² प्लस 3y² माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, बोथ आर क्वाड्रेटिक, सॉल्व करना है। बुक में यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, सॉल्व नहीं होगा आप लोगों से, तो आपने ये ठीक क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करना है। कोई भी मसला हुआ मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।